श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखो, न जाने आप कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी की जाने या बेहद नुकसान पे आप कुट कुट रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता रहेगा। यानी इस बात को जानते हैं, ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव रुक के नहीं रहता। राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक 16। तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राधे राधे। अध्याय 2 श्लोक 17-18 में श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब परमानेंट सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए रहती है। इस बात को समझने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आई, लेकिन इसको समझे बिना कोई हाल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी जो हमें दिखती है ना, वो भी इसमें समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ, हमारा शरीर, हमारे भाव, ये तो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं है। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। कृष्ण का कहना है, शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। राधे राधे।